यारोबाम के घराने का न्याय 14। उस समय यारोबाम का बेटा अबिय्याह रोगी हुआ। 2 तब यारोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बनाए कि कोई तुझे पहचान न सके कि यह यारोबाम की स्त्री है, और शीलो को चली जा। वहाँ अहयाह नबी रहता है जिसने मुझसे कहा था, तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। 3 उसके पास तू 10 रोटी और टिकियां और 1 कुप्पी मधु लिए हुए जा, और वह तुझे बताएगा कि लड़के का क्या होगा। 4 यारोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शीलो को पहुंची और अहयाह के घर पर आई। अहयाह को तो कुछ सूझ न पड़ता था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थीं। 5 और यहोवा ने अहयाह से कहा, सुन, यारोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है, तू उससे ये बातें कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बताएगी। 6 जब अहयाह ने द्वार में आते हुए उसके पांव की आहट सुनी तब कहा, हे यारोबाम की स्त्री, भीतर आ, तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? मुझे तेरे लिए बुरा संदेशा मिला है। 7 तू जाकर यारोबाम से कह कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे ये कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इस्राएल पर प्रधान किया भी। 8 और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता, और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। 9 तूने उन सभी से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है, और जाकर पराये देवता की उपासना की और मूर्तें ढालकर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। 10 इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यारोबाम के कुल में से हर एक लड़के को और क्या बंधुए, क्या स्वाधीन इस्राएल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक वह सब उठा नहीं लिया जाता, वैसे ही मैं यारोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। 11 यारोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने ये कहा है। 12 इसलिए तू उठ और अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पांव पड़ते ही वह बालक मर जाएगा। 13 उसे तो समस्त इजरायली छाती पीटकर मिट्टी देंगे। यारोबाम के संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यारोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो यहोवा इस्राएल के प्रभु की दृष्टि में भला है। 14 फिर यहोवा इस्राएल के लिए एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यारोबाम के घराने को नाश कर डालेगा, परंतु कब, यह अभी होगा। 15 क्योंकि यहोवा इस्राएल को ऐसा मारेगा जैसा जल की धारा से नरकट हिलाया जाता है, और वह उनको इस अच्छी भूमि में से जो उसने उनके पुरखाओं को दी थी उखाड़कर फरात के पार तितर बितर करेगा, क्योंकि उन्होंने अशरा नामक मूर्तें अपने लिए बनाकर यहोवा को क्रोध दिलाया है। 16 और उन पापों के कारण जो यारोबाम ने किए और इस्राएल से कराए थे, यहोवा इस्राएल को त्याग देगा। 17 तब यारोबाम की स्त्री विदा होकर चली और तिर्सा को आई, और वह भवन की देवरी पर जैसे ही पहुंची कि वह बालक मर गया। 18 तब यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास अहयाह नबी से कहलाया था, समस्त इस्राएल ने उसको मिट्टी देकर उसके लिए शोक मनाया। 19 यारोबाम के और काम अर्थात उसने कैसा कैसा युद्ध किया और कैसा राज्य किया, ये सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। 20 यारोबाम 22 वर्ष तक राज्य करके मर गया और अपने पुरखाओं के संग जा मिला, और नादाब नामक उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। रहबाम का राज्य 21। सुलेमान का पुत्र रहबाम यहूदा में राज्य करने लगा। रहबाम 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा, और यरूशलेम जिसको यहोवा ने सारे इजरायली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में वह 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम नामाह था जो अम्मोनी स्त्री थी। 22 और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काए। 23 उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर और सब हरे वृक्षों के तले ऊंचे स्थान और लाठें और अशरा नामक मूर्तें बना लीं। 24 और उनके देश में पुरुषगामी भी थे।
वे उन जातियों के से सब घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से निकाल दिया था। 25 राजा रहबाम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके 26 यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं सबकी सब उठा ले गया, और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थी सबको वह ले गया। 27 इसलिए राजा रहबाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। 28 और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता था तब तब पहरुए उन्हें उठा ले चलते और फिर अपनी कोठरी में लौटाकर रख देते थे। 29 रहबाम के और सब काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? 30 रहबाम और यारोबाम में तो सदा लड़ाई होती रही। 31 और रहबाम जिसकी माता नामाह नामक एक अम्मोनीन थी, वह मरकर अपने पुरखाओं के साथ जा मिला और उन्हीं के पास दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबिय्याम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अबिय्याम का राज्य 15 नबात के पुत्र यारोबाम के राज्य के 18वें वर्ष में अबिय्याम यहूदा पर राज्य करने लगा। 2 और वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम माका था जो अबशालोम की पुत्री थी। 3 वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे, और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से सिद्ध न था। 4 तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया, अर्थात उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा। 5 क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। 6 रहबाम के जीवन भर उसके और यारोबाम के बीच लड़ाई होती रही। 7 अबिय्याम के और सब काम जो उसने किए, क्या वे यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? और अबिय्याम की यारोबाम के साथ लड़ाई होती रही। 8 अबिय्याम मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आसा का राज्य 9 इसराइल के राजा यारोबाम के राज्य के 20वें वर्ष में आसा यहूदा पर राज्य करने लगा। 10 और यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता अबशालोम की पुत्री माका थी। 11 और आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। 12 उसने तो पुरुषगामियों को देश से निकाल दिया, और जितनी मूर्तें उसके पुरखाओं ने बनाई थीं उन सभी को उसने दूर कर दिया। 13 वरन उसकी माता माका जिसने अशरा के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई थी उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूरत को काट डाला और किद्रोन के नाले में फूंक दिया। 14 परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए न गए, तो भी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा। 15 और जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और जो उसने स्वयं अर्पण किए थे, उन सभी को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। 16 आसा और इस्राएल के राजा बाशा के बीच उनके जीवन भर युद्ध होता रहा है। 17 इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामाह को इसलिए दृढ़ किया कि कोई यहूदा के राजा आसा के पास आने जाने न पाए। 18 तब आसा ने जितना सोना चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में रह गया था उस सब को निकाल अपने कर्मचारियों के हाथ सौंप कर दमिश्कवासी अराम के राजा बेंद के पास जो हेज्यूम का पोता और तब्रिम्मोन का पुत्र था भेजकर यह कहा। 19 जैसा मेरे और तेरे पिता के मध्य में वैसा ही मेरे और तेरे मध्य भी वाचा बांधी जाए। देख, मैं तेरे पास चांदी सोने की भेंट भेजता हूँ, इसलिए आ इस्राएल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को टाल दे कि वह मेरे पास से चला जाए। 20 राजा आसा की यह बात मानकर बेंद ने अपने दलों के प्रधानों से इजरायली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इयोन, दान, आबेल वेमाका और समस्त किन्नेरे को और नप्तली के समस्त देश को पूरा जीत लिया। 21 ये सुनकर बाशा ने रामाह को दृढ़ करना छोड़ दिया और तिरसा में रहने लगा। 22 तब राजा आसा ने सारे यहूदा में प्रचार करवाया और कोई अनसुना न रहा। तब वे रामाह के पत्थरों और लकड़ी को जिनसे बादशाह उसे दृढ़ करता था उठा ले गए।
और उनसे राजा आसा ने बिन्यामीन के गेबा और मिस्पा को दृढ़ किया। 23 आसा के अन्य काम और उसकी वीरता और जो कुछ उसने किया और जो नगर उसने दृढ़ किए, ये सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? परंतु उसके बुढ़ापे में तो उसे पांवों का रोग लग गया। 24 आसा मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला और उसे उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में उन्हीं के पास मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा। नादाब का राज्य 25 यहूदा के राजा आसा के राज्य के दूसरे वर्ष में यारोबाम का पुत्र नादाब इस्राएल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। 26 उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और अपने पिता के मार्ग पर वही पाप करता हुआ चलता रहा जो उसने इस्राएल से करवाया था। 27 नादाब सब इस्राएल समेत पलिश्तियों के देश के गिब्बत नगर को घेरे था और इस्साकार के गोत्र के अहयाह के पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके गिब्बत के पास उसको मार डाला। 28 और यहूदा के राजा आसा के राज्य के तीसरे वर्ष में बाशा ने नादाब को मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। 29 राजा होते ही बाशा ने यारोबाम के समस्त घराने को मार डाला। उसने यारोबाम के वंश को यहाँ तक नष्ट किया कि एक भी जीवित न रहा। ये सब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास शीलवासी अहयाह से कहलवाया था। 30 यह इस कारण हुआ कि यारोबाम ने स्वयं पाप किए और इस्राएल से भी करवाए थे और उसने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। 31 नादाब के और सब काम जो उसने किए वह क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? 32 आसा और इस्राएल के राजा बाशा के मध्य में तो उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। बाशा का राज्य 33 यहूदा के राजा आसा के राज्य के तीसरे वर्ष में अहयाह का पुत्र बाशा तिर्सा में समस्त इस्राएल पर राज्य करने लगा और 24 वर्ष तक राज्य करता रहा। 34 और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और यारोबाम के मार्ग पर वही पाप करता रहा जिसे उसने इस्राएल से करवाया था। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।